सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं लिब्बास सुफ़ा और आप देख रहे हैं SLN चैनल पैगाम हक़। नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में, आप तमाम हज़रात की बारगाह में ईद उल फ़ित्र की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का मतलब खुशी, ईद का मतलब लबों पे मुस्कुराहट, ईद का मतलब गरीबों का ख्याल। ये माह मुबारक रमज़ान अल्लाह का महीना था और हम सब अल्लाह के मेहमान थे और ख़ुद खुदा हमारा मेज़बान था। लेकिन हमने तो ये किताबों में पढ़ा है कि खुदा ना हाथ रखता है, ना खुदा के पास आँखें हैं, ना खुदा के पास पैर है। तो अल्लाह के जो मेहमान थे उनको खिलाता कौन था? तो अल्लाह ने अपने ऐसे मखसूस बंदों को पूरी कायनात में मखसूस किया है जिन्होंने पूरे माह मुबारक रमज़ान गरीबों का, यतीमों का और रोज़ेदारों का मुसलसल ख़याल रखा है। जहाँ मुमरा शहर में बहुत सारी समाजी तंजीमें इंसानियत के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए, चाहे वो इफ्तार का एहतमाम हो, चाहे वो दिगर चीज़ें हों जो लोगों की ज़रूरत का सामान हो, सब ने बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत एक दूसरे की मदद की। जहाँ मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त फ़िरका परस्ती अपने उरूज पे है, अपने पूरी ताकत के साथ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहती है, और आप हर तरह से, हर एतबार से, हर जगह से कोई ना कोई ख़बरें आपके पास आ रही होंगी। लेकिन गंगा जमुनी का तहज़ीब मिसाल पेश करता है मुमरा शहर। यहाँ पर हिंदू भी हैं, यहाँ पर मुसलमान भी हैं, यहाँ पर क्रिश्चन भी हैं। एक महीना पूरा माह मुबारक रमज़ान की रौनकें मुमरा की जो थी वो आपके सामने हैं। जहाँ फ़िरका परस्त ताकतें हमें आपस में लड़ाना चाहती हैं, चाहे वो कोविड का मामला हो, हमारे बरादरों ने बढ़ चढ़ कर न मज़हब पूछा, न ज़ात पूछा, बढ़ चढ़ कर एक दूसरे की मदद की। यही हाल ईद में रहा। लेकिन आज मैं एक ऐसी समाजी शख्सियत से आपका तारुफ़ कराना चाहता हूँ, आपसे मुलाकात कराना चाहता हूँ, जिन्हें महफूज मामा कहा जाता है। महफूज मामा मोहताज तारुफ़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि महफूज मामा को कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, इसलिए कि महफूज मामा लोगों के दिलों में रहते हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं, और ख़ास कर एक गरीब तबका जो इनसे जुड़ा हुआ है, जिनकी ये ज़रूरियात पूरी करते हैं। आप यकीन करें, कोविड के बाद ये जो माह मुबारक रमज़ान हमारे दरमियान से गुज़रा है, तमाम चाहे वो बिजनेसमैन हो, लोग हो, बहुत परेशान थे। लेकिन महफूज मामा मुमरा शहर की वो समाजी शख्सियत थी जिन्होंने पूरे महीने, यानी जो अल्लाह का महीना था, मैंने शुरू में कहा था कि हम सब, अल्लाह हमारा मेज़बान था और हम अल्लाह के मेहमान थे, और खुदावंद आलम ने महफूज मामा जैसी शख्सियत को चुना जिन्होंने पूरे मज़हब, पूरे महीने रोज़ेदारों के अलावा उसके अलावा बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत यहीं पर अपने दफ्तर के सामने पूरे महीना इफ्तार का एहतमाम किया। और सिर्फ इफ्तार का एहतमाम नहीं किया, मैंने ख़ुद देखा है, मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि महफूज मामा सुबह से लेकर शाम तक, जब तक रोज़ा नहीं खुलता था, ख़ुद एहतमाम करते थे, ख़ुद इफ्तार की तैयारी करते थे, ख़ुद जाके मार्केट करते थे, और इसी तरह से न जाने कितने गरीबों का सहारा बने हैं पूरे माह मुबारक रमज़ान में। आइए सबसे पहले महफूज मामा का SLN चैनल RNN 5 और साथ ही साथ मुमरा चैनल पर हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और महफूज मामा की खिदमत में इन चैनलों की जानिब से ईद उल फ़ित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं। महफूज मामा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना कहना था, आज ईद उल फ़ित्र की नमाज अदा करिए, और अदा करने के बाद अपने माँ बाप का एहतराम करिए, अपने माँ बाप के कहने मानिए, और गाड़ी से लेके मत गुजरना। आजकल बहुत माहौल ख़राब है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपको, ये आँखें हैं मेरी, अगर एक आँख मेरी फूट जाएगी तो लोग मुझे काना कहेंगे। क्या बात है।
और एक आंख मेरी फूट गई तो लोग काना कहेंगे मुझे, और ये आंख सलामत है तो एक हिंदू है तो एक मुसलमान है। मैं कहना चाहता हूँ लोगों से, सब लोग मिलके, और अल्लाह का फजो करम है मेरे साथ आगरी भाई, मराठी भाई, पंडित भाई, सरदार भाई, तमाम लोग मेरे साथ रोज़ा खोले, तमाम लोग मेरे साथ बैठे और मुझसे खुद कहते थे कि मामा मुझे भी हिस्सा बटाने दीजिए कि मैं भी कुछ बच्चों के साथ में, रोज़ेदारों के साथ में मैं खुद मदद करूं, कि उन लोग को रोज़ा खुलाऊं, मुझे भी भगवान सवाब देगा। तो ऐसी अच्छी बात क्या है? लेकिन क्या है कि लोगों की सोच गलत है, बहकाना है, एक राजनीति है, ये देखते हो चलता रहता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ लोगों से कि करो खुद को इतना बुलंद, खुदा बंदे से खुद पूछे, करो खुद को इतना बुलंद, खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो ये दुनिया का फताश है, अफवाह है, सबके पीछे मत जाइए। आप नमाज पढ़िए, भगवान को याद करिए, अल्लाह को याद करिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। महफूज मामा, जहाँ इस फ़िरका परस्ती के ज़माने में आपने देखा पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में वावैला मचा है एक दूसरे को लड़ाने पे, कैसे आपके अंदर ये जज्बा आया? अभी कोविड के बाद इंसानियत, हम लोग जो हैं थोड़ा से सुधर रहे थे, कैसे आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप गरीबों की इस तरह से मदद करते हो? और जैसा कि भी आपने कहा, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे हिंदू भाई हों, सब मिलकर आपके साथ उन्होंने इफ्तार किया। मतलब एक तरफ लोग जो हैं लड़ाना चाहते हैं, वहीं आप मिलाना चाह रहे थे। कैसे ये जज्बा आपके अंदर पैदा होता है मदद का, और ये कहाँ से अल्लाह आपको इतनी दौलत देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं सबसे पहले तो शमीम खान साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को, कि हर आवाज़ को अगर किसी ने दबाने की, कोई ने उठाया है तो उसको दबाने की कोशिश अगर किया है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब है। हर पहलू पे सबसे पहले पहुँचे हैं। आपने देखा होगा, एक आवाज़ उठी, मुमरा के नाम उठी, और पहला शख्स एमएलए हमारा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने पहली आवाज़ उठाई। आपने देखा कल जो कुछ राज ठाकरे जी ने भाषण में कहा, जैसे कि मुमरा में आप कोई भी मदरसे में जाइए तो आपको क्या हाथ में लगेगा पता चलेगा, पुलिस को सब मालूम है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस इतनी नामर्द नहीं है कि मदरसे में कुछ रखा गया है और वो वहां घुसेगी थी। लेकिन मैं राज ठाकरे को खुला आह्वान देना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में किसी भी मदरसे में जाइए, 24 घंटे में किसी भी वक्त पहुंचिए और वहां दाढ़ी करने का उस्तरा निकाल के दिखाइए। मैं मेरी राजनीति छोड़ दूंगा। बिना वजह ऐसी बातें करके दो समाज में द्वेष मूल्य प्रस्तावित करके उनमें आग लगाने का काम छोड़ देना। हमने तो सुना था कि आपके पास महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट है, इन्हें आप रोजगार देने वाले थे, अच्छी बात थी। लेकिन आज आपकी ब्लूप्रिंट में ये मस्जिद के सामने जाके बैठो, बच्चों लोगों को कहना, ये कहां से आ गया भाई? आप क्यों नहीं जाके बैठते किसी मस्जिद के बाहर? ये तो अच्छा धंधा है कि बच्चों को बिठा देना, बच्चे लड़ेंगे अपने आप में, जाएंगे जेल में, छुड़ाने के लिए मां बाप को तकलीफ उठानी पड़ती है। कल आपके भाषण में अचानक आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जो रैली निकलती है उसके बारे में आपको बहुत प्यारा है। कभी जिंदगी में जय भीम कहा है? कभी 14 अप्रैल को आपके घर के 3 मिनट के अंतर पे जो चैत्य भूमि है वहां गया है नमन करने के लिए? देखा होगा, और ये पूरा मुमरा देखा होगा। पलावा का भी मामला क्यों मैं आज आप लोग को कहना चाहता हूं कि जिसको देखना है देख ले बार मुमरा, मर जाओगे पछताओगे हाय मुमरा। मुमरा एक ऐसी जगह है कि यहाँ प्यार बंटता है, यहाँ लोग जोड़ने का काम करता है मुमरा। आपने देखा होगा दीवा में अभी कोरिन के बारे सामने आपको हालात कुछ ख़राब थी। मैं फ़ोटो दिखाना नहीं चाहता हूँ लोगों को। पूरे दीवा में खाना बांटने का काम, पूरा लोगों को पहुँचाने का, घर घर का काम, राशन पहुँचाने का काम
मैंने अल्लाह का फजो करम है, मैं अपने नेताओं को सलाम करता हूँ, जज्बात को सलाम उनके करता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को, शमीम खान साहब को, सैयद अली भाई साहब को, सानू पठान साहब को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। कदम से कदम मिला के गए और मुझे हौसला है। और मेरे साथ एक आदमी होता ना, जब अकेला रहता है तो कारवां बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब जुटते रहते हैं तो पूरा कारवां बनता जाता है। आज कारवां जब बनता है तो हर काम हो जाता है। आज बताओ कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने, मुंबई स्पोर्ट क्लब ने और एनसीपी पार्टी ने हर जगह मुहैया किया। उससे बड़ी बात क्या है? मैं उत्तर भारती को भी सलाम करता हूँ, कदम से कदम उत्तर भारती के अध्यक्ष करीम खान साहब भी साथ में किए। मैं जो बात है वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन रही बात कि सबसे पहली बात बताता हूँ कि सर को कटा दिया मगर ऐसा नहीं किया, सर को कटा दिया मगर ऐसा नहीं किया, मैंने किसी अमीर को सद्दा नहीं किया। वाह वाह। और सर पे मेरे तलवार लटकती रही मगर दर्दो जमीन दरफ का सौदा नहीं किया। तो हम लोग गुद्दार मुसाफिर हैं, हमारा ईमान मजबूत है, हमारा ईमान, हमारा मजहब सिखाता है अगर एक पड़ोसी भूखा है तो पहले उसको खिलाओ, बाद में खाना खाओ। हमारा मजहब सिखाता है। आप देखिए कलम पाक खोल के, हमारा मजहब आतंकवादी नहीं करता, हमारा मजहब कहता है सब मेरे भाई हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान, सब मेरे भाई हैं। वो अल्लाह चाहेगा तब तक